हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि टीआरई बीपीएससी द्वारा जो टीआरई हुआ था उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोगों ने जो नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने जो आवाज़ उठाई है वो आवाज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। साथ में आपके सक्षमता परीक्षा की काउंसलिंग कब होगी और टीआरई 3 की तैयारी कर रहे शिक्षकों के लिए, मतलब नियोजित जो भविष्य में होने वाले शिक्षक हैं उनके लिए डेट का क्या है। एवं एक लास्ट, बाहर के लोग, हमें किसी से वैर नहीं है, लेकिन वो बिहार के कानून को चेंज करना चाहते थे और केस किया था हाई कोर्ट में, जिसको हाई कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए उसके बाद जो खेला हुआ है हम आपको उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ट्विटर हैंडल इसलिए दिखाते हैं, हम चाहते तो इसको क्रॉप कर लेते, लेकिन हम ये दिखाते हैं कि ये एक वेरीफाइड हैंडल है और ये सही न्यूज़ बताने की कोशिश करता है। जून में काउंसलिंग की तैयारी की विभाग कर रहा है तैयारी। 6 जून के बाद काउंसलिंग किसी भी तारीख पे कराई जा सकती है। पटना में शिक्षकों की कराई जाएगी काउंसलिंग। जुलाई के दूसरे हफ्ते में पोस्टिंग की तैयारी है। 22 मई को शिक्षा विभाग की एक अहम मीटिंग है, इसमें इस पर फैसला लिया जाएगा। अब आते हैं सबसे बड़े टीआरई के घोटाले पे। अब घोटाला क्या है? देखिए, बिहार में 1 to 5 के शिक्षकों के लिए 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित था। सबसे पहली बात आप ये क्लियर कर लीजिए कि बिहार में 1 to 5 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। हुआ क्या? 56% दूसरे राज्य के महिला चयनित हो गए, जबकि आरक्षण जो होता है वो उसी स्टेट का मैटर होता है। अगर महिला को चयन करना है तो बिहार की महिलाओं के लिए 50% आरक्षण था, न कि बिहार से बाहर के लिए। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ घोटाला हुआ है। और ये कैसे पता चला? तो आरटीआई किया एक बहुत ही सज्जन आदमी ने, और उन्होंने ये बताया सामान्य पुरुष श्रेणी में 49% बिहार से बाहर के अभ्यर्थी चयनित हुए, महिला श्रेणी में 56%। तो सोच लीजिए बिहार में कितना बड़ा घोटाला हुआ टीआरई में। अब उसमें बताया भी गया है कितने में कितना हुआ। जनरल में 7,949 सीट थे पुरुष वर्ग में, उसमें 3,909 मतलब 49.17% सीट पर दूसरे राज्य के लोग चयनित हो गए। वही सामान्य वर्ग की महिला संवर्ग में 17,795 महिला में से, जबकि इसमें क्या होना चाहिए था, 50% सीट महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए था। हुआ क्या? 56%, 10,112 सीट पर दूसरे राज्य की महिला चयनित हो गई। तो ये एक तरह से घोटाला है और इसके जवाब में बहुत सारे लोग हाई कोर्ट की ओर जा रहे हैं। और अगर इसका सही फैसला हुआ तो रिजल्ट पर भी संशय हो जाएगा, और जो इस दायरे में है उनके रिजल्ट पे संशय होगा, न कि सबके ऊपर। चलिए अब आते हैं नियोजित शिक्षकों की हालत। नियोजित शिक्षक क्यों आंदोलन कर रहे हैं? हमने भी ट्विटर पे लिखा, सबने ट्विटर पे लिखा, और कितना लिखा पता है? 154,000 मतलब 154,000 लोगों ने ट्विटर पे सरकार की ऐसी की तैसी कर दी। और क्योंकि बच्चों की हालत देखिए, शिक्षकों की हालत, शिक्षिकाओं की हालत क्या है। पढ़ाने से कोई कतरा नहीं रहा है, लेकिन टाइमिंग के कारण बिहार में बवाल है। अब सूत्र के हवाले, वो भी रजनीश सर के। टीआरई 3 का जो पुनर्परीक्षा होने वाला था, अब वो 10 से 12 जून को नहीं होगा। बीपीएससी 20 जून से परीक्षा लेने पर फैसला कर सकता है। 4 जून के बाद परीक्षा सेंटर पर की सूची बनेगी, क्योंकि हेड टीचर, हेड मास्टर और यूपीएससी की परीक्षा एक साथ होने के चांसेस हैं, इसीलिए इसके तिथि में बदलाव किए जा रहे हैं। अब 16 जून से देश भर में यूपीएससी का पीटी परीक्षा है, आपको पता है, और हेड टीचर का परीक्षा 13 जून को है, जिसको 14 जून तक पूरा कंप्लीट करवाने का लक्ष्य है। और टीआरई 3 में 5.25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे और 15 जुलाई तक उसका रिजल्ट जारी करने का आसार है, क्योंकि अगस्त में फिर टीआरई 4 का कैलेंडर अगस्त सितंबर में है। अब देखते हैं क्या होता है। ये तो डेट बार बार बदलता जा रहा है। हमने आपको जो बताया था अभी, उसका पुख्ता सबूत पेपर के बाद ये आरटीआई में है, जहां पे लिखा हुआ है कितने चयनित पुरुष, कितने चयनित महिला, कितने बाहर के चयनित और कितने बाहर के चयनित महिला का सीट्स है। ये ट्रेंडिंग पे था जब रिवाइज स्कूल टाइम करके ट्विटर पे आप लोगों ने आंदोलन किया था। 154 के पोस्ट का सबूत मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, उसके बाद भी पोस्ट होते रहे।
अब ये देख लीजिए कितना बड़ा बिहार के साथ अन्याय होता है कि इंटरव्यू में खेला हो जाता है। मैं एक आपको बता रहा हूँ बीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का, दर्शन शास्त्र का है कि बिहार के कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो रहा और यूपी के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जा रहा है, और आरटीआई के तहत उन्होंने किया है। अब जो पैनल में बैठे थे उसमें एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 2 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, दो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और एक वर्धमान यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल के थे। तो सोचिए बिहार के बच्चों का क्या हालत होगा। इंटरव्यू मार्क्स, एकेडमिक मार्क्स यूपी के कैंडिडेट का देख लीजिए और बिहार के कैंडिडेट का देख लीजिए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। एकेडमिक मार्क्स यूपी के कैंडिडेट का 63 है और बिहार के कैंडिडेट का वहीं पे है 67, और इंटरव्यू मार्क्स उनका 15 में 14 और इनका 15 में 6। अब एक देख लीजिए पूरी, अब मैं आपको और इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि बिहार के साथ भेदभाव होता रहता है और बिहार के लोग इसको अनसुना करते रहते हैं, जिसके कारण ये हाल हो गया है। चलिए ये हालत देख लीजिए कि बिहार में बिहार यहाँ पे मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ, इंटरव्यू मार्क्स 6, 3, 6, 4, 3, और जबकि इनका आप मार्क्स देखिए एकेडमिक 67, 70, 64, 64, 64। अब यहाँ देखिए यूपी के कैंडिडेट्स, उनका इंटरव्यू मार्क्स 14, 13, 13, 13, 13 और एकेडमिक मार्क्स 63, 61, 63, 62, 62। मतलब आप ये सोचते हैं कि बिहार के बच्चों का इंटरव्यू एकेडमिक बहुत अच्छा, इंटरव्यू बहुत खराब, ऐसा हो नहीं सकता। और इसके पीछे भी यही है, और ये आरटीआई के तहत खुलासा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं ये केस के बारे में। केस का डेट है 15/5/2024, 15 मई 2024। एक शिक्षिका ने, नाम हम बताने की जरूरत नहीं है उतना, उन्होंने बिहार में केस किया कि सीटेट में उनको 60% से कम अंक है, और उन्होंने बिहार में टीचर का फॉर्म भरा और पास कर गई, लेकिन उन्हें काउंसलिंग पे रोक दिया गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों काउंसलिंग में रोका गया। तब उन्हें कोर्ट ने बताया, मतलब जो सामने वाले पिटिशनर बिहार सरकार थी, उन्होंने कोर्ट के माध्यम से, कि बिहार के निवासी जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं, इनके लिए 55% का कट ऑफ था। बिहार के निवासी पूरी तरह से लिखा हुआ है, लेकिन बाहर के निवासियों के लिए ये सुविधा नहीं थी, और उन्होंने केस किया, और जिस केस के बाद में उनकी नियुक्ति खारिज कर दी जा रही है कि नहीं, चूंकि लिखा हुआ है राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं कर सकते। चूंकि आवेदिका कैंडिडेट राज्य के बाहर के निवासी हैं और सामान्य श्रेणी के तहत आती हैं, इसीलिए उनको बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, और कोर्ट को ये दे दिया गया, और कोर्ट ने इसके बाद इस मामले को अस्वीकृत कर दिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ हम आपको वो भी बताएंगे। पहले एक और खबर, बिहार में छात्राएं बेहोश हो रही है। बहुत सारे हमारे ट्विटर पे भी कमेंट आ रहा था, हैंडल पर भी, कि बिहार के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको बता दें बच्चों को ही ज़्यादा दिक्कत है। तो अब ये देख लीजिए, अगर जिनको इस बात से दिक्कत है तो देख लीजिए कि बिहार में भीषण गर्मी चल रही है। कल से थोड़ा मौसम कहीं कहीं पे बूंदाबांदी शुरू हुआ है तो मौसम ठीक हो रहा है, लेकिन बिहार में भीषण गर्मी लू चल रहा था, तो छात्राएं बेहोश हो रहे थे। अब हम आपको ये चीज़ बता रहे कब ये शुरू हो रहा है बिहार में। जैसे ही वो न्यूज़ आया कि आप 60% से कम है, तो 20/5/2024 मतलब कल के डेट पे औरंगाबाद जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, उन्होंने नोटिस जारी किया है 10 शिक्षकों को 6 to 8 के, जिनका सीटेट अंक 90 से कम है। क्योंकि बिहार के बच्चे जो अभ्यर्थी थे उनको 90 से कम चलेगा, जो कैटेगरी है उनको, और महिला, लेकिन उन्होंने इसके बाद भी जॉब कर लिया था, तो अब इनकी नौकरी जाएगी। अब सवाल ये है, मैं पहले टीआरई का सवाल कर देता हूँ। सवाल ये है कि ये फर्जी अभी पकड़े जा रहे हैं। मैं फर्जी नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक तरह से फर्जी भी है। कैसे? जब आपको पता था, कागज पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ था कि ये जो आरक्षण का लाभ है सिर्फ बिहार के राज्य के निवासियों के लिए है, आप बाहर के होने के बावजूद बिहार राज्य के आरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कैसे आ गए? दूसरी बात, आपने देखा बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण होने के बावजूद बिहार से बाहर की 56% महिलाओं को ले लिया गया है। उन्हें कब तक हटाया जाएगा?
तीसरा सवाल, आपने देखा कि TRE 3 में 200 से ऊपर चीटिंग करते हुए अभ्यर्थी पकड़े गए थे, जो पेपर फर्जी पेपर लेके, मतलब पेपर तो सही था, आंसर शीट लेके पहले से पेपर लीक पेपर का तैयारी कर रहे थे। अभी तक उनको डिबार क्यों नहीं किया गया है? जो BPSC बच्चों को एक छोटा सा बाइट दे देने के कारण डिबार कर दे रही थी एग्जाम से, वो BPSC सो क्यों गया? दूसरा, ये BPSC के TRE में जो इतना बड़ा बाहर के कैंडिडेट को लेने का घोटाला हुआ है, उसके पीछे की जांच कब होगी? आवाज़ उठाइए। बिहार या जो भी जेन्युइन अभ्यर्थी है उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हकमारी करके आ रहे हैं उनको तो दिक्कत होगा। अब आते हैं नियोजित शिक्षकों को। नियोजित शिक्षकों के सम्मान में बिहार के सभी जनप्रतिनिधि भी आवाज़ उठा रहे हैं। अब वो अलग, ये बात अलग है कि वो बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद होगा क्या नहीं होगा, इस पर हम लोग को भरोसा बहुत कम है। कारण, जब बिहार के मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पे, विधान परिषद के पटल पे ये बोलते हैं कि स्कूल का टाइम बदला जाएगा, तब भी नहीं बदला जाता है, तो बाकी इस राज्य में अब उनसे तो सर्वोच्च कोई नहीं है, किसकी क्या मजाल। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहें, हम आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।